क्रोध और चढ़ आया है, सबसे पहले बोल के तो चोर ने ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है कुछ करे आप, सिर्फ धनुष हमने ही तोड़ा। बचपन में जो धनवा तोड़े तो कभी न इतने रिसाई स्वामी, इस धनवा में क्या डाल लगे जो इतने गरमाए स्वामी। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे जो आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में निर्गम है। एक एक जन को दंड वाला छोटी छोटी धनुष समय। प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्रीमान ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो पूज्य याद, चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्या तुझे हो गया है लड़के, जब बात काटता जाता है? यह दाढ़ी ब्राह्मण समझ लिया जब मुझे डांटता है। मुझको साधारण ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भरतवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस भीषण पर्दे में स्वर्ण की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार सत्राही रात बन गई है। विख्यात सहबाहु तक के बुद्धदंड काटने वाला है। इस पर्दे को तू भी विलोप कर जो रक्त काटने वाला है। श्रीमान देखना दस्ती ना लग जाए, इसे दवाइए बगल में कहीं हवा ना लग जाए। बस इसी एक ही पर्दे से शोभों के स्वर्ग द्वार खुले, हल्दी की एक गांठ पर सट्टे के बाजार खुले। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह कष्ट तुम्हारा ठोकर है। पर्से में पैर काट नहीं जो बूढ़ी बाड़ी में दम है। जो बूढ़ा पर्दा दिखलाकर इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप भोगों से उधर चल पर्वत ला रहे। हम मायके लाल नहीं जो हफने से बैठा जाए, हम छुई मुई के फूल नहीं जो छूने से बुझा जाए। दूध मुंह में हंसी छोड़ या हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत अभी तक से ये परसा को लड़के महलों में खेल के जो लड़कर मुझसे मरता है, मेरी क्रोधानल के आगे किस लिए लड़कपन। श्री महाराज हम बालक हैं, इसलिए लोकपन करते हैं। शोभित यह बड़ों को नहीं जो लड़कों के मुंह। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो परसे से खट्टा जाए। वह है प्रभु की क्रोधानल में कहीं रुमाल न आ जाए। भगवान बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा ना होता है। यह तो गंगा की धारा है, जो भी डालो बह जाता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो यह लेता बातें भी, वीरों का भेष देखकर भी इसमें इतनी बातें। ओ राजा के लड़के, होशियार ले संभाला बार, अपराधी के वास्ते है कुधार की धार। ये भ्राता जी मुझसे अब रहा न जाता मोर, अपराधी रघुनाथ है कह सकता है कौन। अपराधी श्रीमान आप हैं जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने कही बिलो डाली तो भी निकालने आए हैं। यह धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, जब अधीन उनके ही था तो अधिकार उनका बड़ा हुआ। जो अधिकारी था उसने अपने आगे तोड़ा डाला। क्या ये आप कौन होते हैं जो करते हैं गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष को महाराज जी भरकर रोने आए हैं, या देख क्षत्रियों की सभा यूं ही सिर होने आए हैं? जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलि जाता है, गुरु ऋण के कारण हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस उधार का ऐसे भुगतान करूंगा मैं
अपने इस कुटिल कुलाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। वे प्रसाद दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका बहन है जो उसे भी साथ में लाए हो? वह वीर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह कार्य नहीं कर पाते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों को जिससे माता का सर काटा। संकल्पा करके दंड कमंद अपने बता रंग बातों में खेला है, मुंह नहीं देखा वरिष्ठ का। हे मुनिवर, जो व्यर्थ में करते हो पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जो लीजिए आप। एक कार बुझाओ पर मेरी, जो अब तक नहीं प्यार किया है, कुलाड़ा मेरा जो तेरा नहीं तनहा। फिर कैसा प्रश्न बाल बच्चों, जब बालक हम उलझता है, मत देना कोई दोष मुझे, क्या पड़ता इस पर। इन बालक की बातों पर मत जाइए, आप स्वयं बुद्धिमान हो, इसे क्षमा कर दीजिए। आपके आग्रह से आप ही शांत रहेंगे, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। ऋषिराज, आपके आग्रह से मैं इसे छोड़ देता हूँ और अब तक जितना क्रोध किया है उसे लौटा देता हूँ। देखो वह चोर तनी देखो, वह अपनी तो मुस्काता है, उसका रहकर मुस्काना मुझ पर बिजली गिराता। देखो उसकी मुस्कुराहट चली कटी मेरी छाती है, उसकी वह पैर बनी चितवन, फिर मेरा क्रोध जलाती है। मुझको ही सब समझाते हैं, चुप नहीं कराते हैं उसको, मेरी नाखों के आगे से कल नहीं हटाते है इसको। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती अत्यंत धड़कती है तो उस पर भी हाथ मरे जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंड से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। हाथ जोड़ करता विनिमय क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह नाथ। अपने दासों का रक्त पिए यह शक्ति भला कब पहुंचेगी, हे नाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस पहुंचेगी। यदि इसे भी काट डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है इन चरणों में न्योछावर हो तो शरीर मेरा भागी है। मुनि बैठो शांति करके क्रोध पापी है तो अग्नि शीतल में लग जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, तो मुस्काता है, उसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजली गिराता है। ये क्या हुआ? मैं पत्थर का खड़ा हुआ, दुविधा में पड़ा है कि बस इसे मार डालूंगा। ये राम रही इच्छा है। ये क्या हुआ? जो पाप में आगे बढ़ता है, पर का पहाड़ सा आज हुआ, जो उठाए तनिक में उठता है। हे मुनिवर, कुछ होश करो, कहीं मूर्ति ना तुम बन जाना। ऐसा न हो इसी जगह मंदिर पड़े आपका बनवाना। इस पूजा की भी सामग्री इस समय साथ नहीं रखते हैं। हे देव, आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे देख रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी देख रहा। वह तो गरम नरम तू है, क्या कुटिल नीति है दोनों की।
चालाकी अपने चेलों की। बाकी तो हो चुका बाण युद्ध अब खान। हे राम तुझे होगा कभी परशुराम का ज्ञान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीना था मुझ पर ही दाग जाता है। दो राम नहीं रह सकते हैं इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जग तो मत बहता दे त्याग राम का नाम अभी। मृगनायक आप और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम पर राम नाम। मैं राम आप हैं परशुराम। सोचो तो किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। विराज विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते आते हैं। बिगड़ जाए अगर हम अनर्थ हो मुनिनाथ। सूर्य वंश में जन्म है धनुष बाण है हाथ। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे भी लड़ना होता है। इसलिए न परसा दिखलाए हम डराए नहीं इससे डरते हैं। हाँ एक शास्त्र द्विज पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। भार्गव निहारे नीचे को कोमल है पर यह हमें रखती है भयभीत। इसमें ही वह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शास्त्र है महाशास्त्र जिससे नीचे श्री आप इसका प्रयोग करे तो शरीर भी मेरा प्रस्तुत है। विप्रो के हम हैं कृपा पाठ यह ध्यान रहे इस और प्रभु। इसकी भी छाप वहीं पर है जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। यदि प्रभु के अवतार हो तो मेरा संदेह मिटाओ। श्री राम रामापति का धनुष खींचो और चलाओ। विजय महाराज चिल्ला चढ़ गया परंतु मेरा तो निश्चय पूरा नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा होगा? मेरा निश्चय यह है कि जब कमान पर चिल्ला चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता है। यह किसकी जान लेगा? आपकी और किसकी? बस प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और इसे दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। अच्छा मैं आपको क्षमा करता हूँ परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आज से किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर इस तरह से हथियार ना उठाना। कहाँ जा रहे हो? अभी बैठो जरा कुछ देर चाय वाय आएगी चाय पी के जाना। अरे चाय तैयार होती तो आप पिलवा देते अब तक।